बीच बड़ी खबर है, खबर आबकारी नीति से जुड़ी है। इस मामले में देखिए, आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी है। जी हाँ, बड़ी खबर, दिनेश अरोड़ा ने शपथ ली है कि वो बिना किसी दबाव के सरकारी गवाह बनना चाहता है। दिनेश अरोड़ा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को माफ किए जाने की अर्जी भी दाखिल की है। गौरव इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं, गौरव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ। पूरी डिटेल इस खबर की बताइए। बिल्कुल, देखिए, आबकारी नीति के मामले में दिनेश अरोड़ा दरअसल जो है वो आरोपी था और उसने सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी। और दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि वो अपने ऊपर लगे जितने भी आरोप हैं उस पर वो क्षमादान चाहता है और उसकी जो अर्जी है उस पर सुनवाई जो है 14 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को ही उसका बयान भी दर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि उसे सरकारी गवाह बनाया जाए या ना बनाया जाए। दरअसल जो दिनेश अरोड़ा का जो भी बयान दर्ज होगा वो इन कैमरा यानी कि बंद कैमरे के अंदर होगा, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। और साथ ही साथ कोर्ट ने जब ये सुनवाई चल रही थी तो दिनेश अरोड़ा से पूछा कि उस पर किसी तरह का सीबीआई से कोई दबाव तो नहीं है या कोई धमकी तो नहीं मिली है कि आखिर वो इस मामले में सरकारी गवाह या प्रूवर क्यों बनना चाह रहा है। इस पर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि गौरव, अगर ये सरकारी गवाह बनता है दिनेश अरोड़ा, तो ये माना जा सकता है कि खास तौर से दिल्ली सरकार के या आम आदमी पार्टी के कई लोगों की, कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, मुश्किलें बढ़ेंगी। एक्साइज पॉलिसी में जिस तरीके की लगातार छानबीन चल रही है, जांच चल रही है, उसमें जाहिर तौर पर बड़े बड़े नाम जो हैं वो जांच के घेरे में हैं। ऐसे में उन्हीं फहरिस्त में से, आरोपियों की फहरिस्त में से एक व्यक्ति का, एक आरोपी का अप्रूवर बन जाना, ये सीबीआई के लिए एक तरीके से सफलता भी है, क्योंकि तमाम वो सारे सबूत जिनको सीबीआई अभी तक नहीं खंगाल सकी है या वो लिंक्स जिनको नहीं जोड़ सकी है, खास करके कि कैसे एक्साइज पॉलिसी जो है वो बनाई गई बिना सभी को विश्वास में लिए हुए, और उस कैबिनेट में जिस तरीके का फैसला हुआ, किस तरीके से जो बड़े इस मामले में शराब माफिया थे उनकी प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश की गई, कैसे खास करके कैश का लेन देन हुआ, किस तरीके से छूट दी गई और साथ ही साथ राजस्व को कितना घाटा हुआ, इन तमाम पहलुओं पर जो है सीबीआई जो है विस्तृत रूप से जांच कर रही है। और अभी तक की जी गौरव, जरा ये बताइए कि सरकारी गवाह ये बनेगा या नहीं, इसका फैसला कैसे होगा, क्योंकि 14 नवंबर को अगली सुनवाई है। बिल्कुल, देखिए, 14 नवंबर को अगली सुनवाई है। कोर्ट एक बार इस मामले में सुनवाई करेगा और उसके बाद जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग में उसका बयान दर्ज कर लिया जाएगा और उस दौरान ही, उस बयान दर्ज करने के बाद से साथ ही जो है वो अप्रूवर बन जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के बाद ही जो है ये तय होता है कि किसी को अप्रूवर बनने दिया जाए ना दिया जाए, और कोर्ट इस बात को सुनिश्चित कर लेता है कि इस मामले में जो भी आरोपी अप्रूवर बनना चाह रहा है उस पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव ना हो, ना ही जांच एजेंसी के तौर पर या किसी बाहरी किसी तरह का दबाव हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं सारे पहलुओं को देखते हुए जो है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अब ये तय कर लिया है कि उसे अप्रूवर बनने की इजाजत 14 नवंबर को दी जाएगी और 14 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। गौरव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, 14 नवंबर को अगली सुनवाई है। दिनेश ने बिना दबाव के गवाही देने की शपथ यहाँ पर ली है। आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जिसने माफी की अर्जी देखिए यहाँ पर दायर की है। अब ये देखना होगा कि अगर अप्रूवर यहाँ पर बनाया जाता है तो किस तरह की स्थिति यहाँ पर होगी। आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। आरपी सिंह जी, दिनेश अरोड़ा अगर सरकारी अप्रूवर बन जाता है, गवाह बन जाता है, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पूरी खबर पर? देखिए, तथ्य निकल कर आएंगे, सच निकल कर आएगा। हमको सबको आपको जानकारियां हैं, परंतु एक आदमी खुद बढ़कर बताएगा भी किस प्रकार 2 से 12% हुआ, किस प्रकार सारा मामला हुआ, किस प्रकार से लाभ दिया गया, किस प्रकार से लाइसेंस फी वेव ऑफ की गई और उसके पीछे क्या लाभ दिए गए, किस किस को क्या क्या लाभ हुआ। तो ऑब्वियसली चीजें अलग स्वरूप में आएंगी और अंततः तो सच बाहर आना ही है, ये छुप नहीं सकता। क्योंकि जिस प्रकार से सारा मामला हुआ और उसमें पोस्ट फैक्टो मतलब होने के बाद, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने उस पर रेड फ्लैग किया, उसके बाद उस पर अप्रूवल ली गई, तो स्पष्ट है वो चीजें बाहर आएंगी और जब बाहर आएंगी तो कष्ट भी होगा, में जो लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, लेकिन आरपी सिंह जी, जिस तरह से अब ये दिनेश अरोड़ा अगर सरकारी गवाह बनते हैं, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि एक बहुत बड़ा ये घोटाला था, आपको लगता है कि एक बड़े घोटाले का पटाक्षेप होगा और भी कई जो ऐसे चेहरे हैं जो अभी पीछे हैं वो सामने आ जाएंगे, उजागर हो जाएंगे?
हाँ, ऑब्वियसली जब एक आदमी सरकारी गवाह बनता है तो सब जानकारियां बताता ही है और जानकारियां आएंगी भी। जी, तो आपको उम्मीद है, आरपी सिंह हमारे साथ है, जुड़े थे बीजेपी के प्रवक्ता, और उनका कहना है कि देखिए दिनेश अरोड़ा अगर सरकारी गवाह बनते हैं तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गौरव हमारे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए। गौरव, आप बता रहे थे कि 14 नवंबर को जब सुनवाई होगी तो किस तरीके से यह फैसला उस सुनवाई के दौरान लिया जाएगा कि आखिरकार सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा को जो है बनाया जाए या नहीं। लेकिन अगर दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन जाते हैं, अगर इजाजत कोर्ट की तरफ से दे दी जाती है, तो किस तरह से मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ेंगी?